तो ये ठेकेदार जो भी कह रहे हैं कि अपने अपने चहेतों को टेंडर दे रहे हैं आपको। आज सुबह 11 बजे से आज टेंडर बिकने का टाइम था, अब शायद 2 बज रहे होंगे, 1:30 बज रहा होगा, 2 बज रहे। तो अब तक कितने टेंडर आपने भेजेंगे? 1 से लेकर 8 नंबर तक टेंडर नहीं दे रहे आप। वो बिकेंगे तब जब ये पैसा जमा करके आएंगे। नहीं तो पैसा आपने बैंक का टाइम निकाल दिया, उनको यही तो कहना है। बैंक 4 बजे तक है भैया। मैं कह रहा हूँ 11 बजे से क्यों नहीं बेचे आपने? नहीं तो हम तो बेच रहे हैं, हम किसको मना कर रहे हैं? को भी नहीं मिले अभी तक। जब ऐसा होता है, एक प्रोसेस है, जिसको जो टेंडर लेना है वो उसकी एक एप्लीकेशन देता है, ठीक है। उस एप्लीकेशन के आधार पे तब पैसा जमा, तो पैसा यही जमा करते हैं, हम थोड़ी जमा करते। जब ये पैसा जमा करते हैं, ठेकेदारों का ये कहना हम सुबह 11 बजे से पैसे लेके यहाँ खड़े हैं, मेरे बात सुनिए। और ये इंजीनियर साहब जो आपके बगल में, इन्होंने किसी को टेंडर नहीं दिए। ये कह रहे हैं कि पहले हमारी डीसी साहब से बात होगी, उसके बाद हम टेंडर देंगे। कौन? ये हमारे रेगुलर ठेकेदार, देखिए यही, आप किसी से भी पूछ लीजिए। ये जो 1-2 जो न्यूसेंस क्रिएट करने वाले हैं, वही ये बात आपको कहेंगे। जिनने यहाँ पर पिछले 4 साल या 5 साल या 6 साल का रिकॉर्ड उठा के आप देख लीजिए, जिनने काम नहीं किया है, वही आपको ये कह रहे होंगे जो रेगुलर हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। एक भी आपसे इश्यू, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमें मिलना है, और सब लोग, आप बैंक मैनेजर से पूछ लीजिए कि 99% पैसा 4 बजे जमा करते हैं। अपने जो भी अपना टेंडर देख के, भाल के, अपना एस्टीमेट देखते होंगे, BOQ देखते होंगे कि उसमें क्या है, कौन सा हमें सूट करेगा। अब मैनेजर से इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन अब ये इस तरह कर रहे हैं, तो हम लोग भी अब यही, जैसे अभी आ जाए तो हम लोग आपको बता दें, हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं। हम लोग ये करेंगे, हम लोग VC साहब के आने तक इसको स्थगित कर देते हैं। अपने आप आएँ, जब इनकी VC साहब से ही बात हुई है कि हमें क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी बनाई है उनने, तो हम VC साहब के आने तक इसको स्थगित कर देते हैं। क्योंकि कितना भी हम पाक साफ करेंगे, कितना भी क्लियर है, ये है रेगुलर, ये बताएं ना। शोर मचा रहे हैं 8-10 साल से। अरे आप लोग चुप रहो, सब चुप रहना। मैंने अभी क्या कहा था आपसे, ये हमारे रेगुलर ठेकेदार और सब काम करते हैं, किसी को उठा दिए एक भी कहते हैं, जिनको 8 साल से 10 साल से जिन्हें एक काम नहीं किया इस प्राधिकरण में, नेतागिरी जो करता हुआ है 10 साल से जिनने एक काम नहीं किया। आप हमारे पूरी पत्रावली उठा के देख लीजिए, उठा कर मैं आपको देखूं, 10 साल से जिनने कोई काम नहीं किया, वही है न्यूसेंस क्रिएट करते, ना अपना करे ना किसी और को काम करने। स्पष्ट वो नहीं है ना, आदमी कहता कुछ, आदमी ऐसा है ना, टेंडर लेना, एक काम इनको करना है, ये अपने आज का दिन है, ये अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। भैया हमें ये काम हमें लेना है, इसका एस्टीमेट क्या है, इसका BOQ क्या है, हम कितने पे कितना बिलो डालेंगे, तो कितने पे हमें ये काम मिलेगा, कितने पे हमें, तो ये पूरा। अच्छा, जो पिछले वाले टेंडर कैंसिल हुए थे वो किस वजह से हुए थे? कौन से? अभी ये इसी में जो अभी कुछ दिन पहले जो टेंडर कैंसिल हुए हैं, कैंसिल तो कोई नहीं, बेचने की डेट जो स्थगित हुई, कुछ हुआ था वो तैयार होकर नहीं आया पास, वो पेपर्स तैयार नहीं है, जो बुकलेट होती है पूरी, टेंडर की इतनी बड़ी बुकलेट होती है और काफ़ी टेंडर छपते हैं, वो तैयार नहीं होती। इसलिए ये आप किसी से भी पूछिए, जितने हमारे पंजीकृत और रेगुलर ठेकेदार हैं, तो 2-3 बार से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उनकी पूल की व्यवस्था नहीं बन पा रही, वो इसी अलग काट रहे हैं। कुछ लोगों का क्या है, मैं आपको बताऊँगा, नट सेल में वो यहाँ काम नहीं करना है, वो अपना इन लोगों को ब्लैकमेल करने आता है। एक मिनट, वही बोलने देना, मुझसे बात करें, उन लोग बाद में बोलना। इन लोगों को ब्लैकमेल करना उनका धंधा है, इनको ब्लैकमेल के तुम हमें दोगे नहीं तो हम तुम्हारा टेंडर बिगाड़ते हैं। अब इस बार ये लोग ब्लैकमेलिंग में आ नहीं रहे हैं कि ये समझ गए हैं कि अगर अल्टीमेटली 1 रुपये का काम होना है, बताइए, अगर ब्लैकमेलिंग में उनको 1 पैसा भी दिया जाता है तो वो तो इनके प्रॉफिट में से कम हुआ। तो अभी ये उस ब्लैकमेलिंग में आ नहीं रहे, तो उस चीज़ का अपना नेगेटिव लेकर को देखिए पूरा समझा अभी। ये तो आप इन्हीं से ये पूछ लीजिए कि इनने कितना काम, पिछला लास्ट काम इनने कब किया था, बस ये पूछ लीजिए। आपको अपने आप ही 10 साल हो गए सर, नहीं, अपने आप ही पूछ लेंगे आपने कब से काम नहीं किया, और अगर लास्ट काम जो किया हो उसका कोई प्रमाण दिया, सब इनके पास होते हैं। तेज आवाज़ बोल के प्रेशर थोड़ी बनता है। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ तेज आवाज़ बोलने से, और यहाँ 1 का हित नहीं देखा जाता, यहाँ पे 100 का हित देखा जाता है। जो सबके लिए बात सही हो वो की जाए ना। और ये क्यों उनकी ब्लैकमेलिंग में आएंगे, ये कोई उनके दबाव में रहते हैं जो उनकी ब्लैकमेलिंग में आएंगे। आज की तारीख में किसी भी विभाग में काम करते हैं वो लोग, कहीं करते ही नहीं हो। कुछ नहीं, ये बाहर के ठेकेदार है, यहाँ का 10 साल से रजिस्टर्ड भी नहीं है, केवल रजिस्ट्रेशन हुआ है, वर्क कभी करते नहीं, केवल शोर मचा रहे हैं, ब्लैकमेल करने आते हैं और कोई फूल मांगते हैं, फूल मांगते हैं, हम लोगों से मांगते हो कि यदि आप हमें कुछ दे दोगे तो हम जा रहे हैं, और नहीं दे रहे तो हम तुम्हारे टेंडर को बिगाड़ देंगे। केवल ये मकसद और कोई मकसद नहीं उनका। केवल फूल, इस बार हमने मना कर दिया कि हम उनको आपकी बातों में नहीं आएंगे, आप बिगाड़ना चाहो बिगाड़ दो, कुछ भी करो, हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे, इसलिए वो शोर मचा रहे हैं और कोई बात नहीं। 23 वर्क्स हैं, एंड कितना होगा अप्रोक्स, अभी कैलकुलेट अभी एक टेंटेटिव बता दूँ,
ये सारे हमारे रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट, आप किसी से पूछ लीजिए। 5.5 लगभग अप्रॉक्स। कितने काम थे, कितने टेंडर है और कितने का वर्क है? 23 वर्क्स हैं और अप्रॉक्स 5.5 करोड़ के टोटल उनका अमाउंट है। बताइए पूल का क्या मतलब होता है? पूल की बात आती है। पूल मतलब कि सब लोग मिल करके टेंडर डाल देना, हाई रेट पे टेंडर दे देते हैं। हाँ, क्योंकि विदाउट मैंने उसमें जो कंपटीशन जो स्वस्थ स्पर्धा ना हो पाना ही पूल है। वो पूल किसके माध्यम मतलब किसका जाता है वो पैसा जो जाता है वो? लोग आपस में ये जैसे ये थे ये लोग जैसे जो लोग अभी जो उधम मचा रहे थे इसी चक्कर में थे। काम तो नहीं करना है कि आप हमें पुल दे दो, हम आपके टेंडर नहीं बिगाड़ने देंगे, सपोर्ट में हम आपके में डाल देंगे, आप ले लेना, हम दे देना, बस ये। ऐसा तो 2 आदमी आके ऐसे भगवान ऐसे तो हम ऐसे करते हैं, आज 4 दिन बाद लग जाएगी तो ये विकास ही रुक जाएगा पूरे शहर का। भाई शहर के विकास का मामला साहब ये 2 आदमियों का मामला थोड़ी है। हमारी कॉलोनी में सड़क बनी है, वहाँ पानी भरा पड़ा है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे, तो क्या इस चक्कर में बच्चे नहीं आएंगे क्या? सर आपने कैंसिल कर दी, हमारे 50,000 रुपये टेंडर में चले गए। हमारा पैसा था वैसे भाग भाग के तो पूरे दिन लग लगी ये थोड़ी करते हैं ना, रोज आओ रोज जो हमारे पैसे खराब हो जाती है इसी चक्कर में। खत्म हो जाएगा। पिछली बार भी जो है कंपटीशन में टेंडर पड़े, हल्ला मचा दिया, पुल हुआ, कुछ भी नहीं हुआ था। 10-15% लोग तो गए थे। हाँ 15% पिछले 15 तक हम अगर 15% डालो चाहे 2% डालो वो तुम्हारा अपने मन की मर्जी है। तो ये कहते हैं अरे इनसे ही पूछो, लौट के सारे टेंडर मंजूर हो गए, कोई टेंडर मंजूर कर रहा है, हम काम तो करेंगे, टेंडर मंजूर हो जाएगा हमारा। ये तो कार्य प्रणाली है। विकास प्राधिकरण की कुछ शर्तें भी तो होती है, कुछ सिस्टम भी तो होता है। क्या सिस्टम है? मंजूर जब मैं कार्य प्रणाली है। नहीं यार सुनो, इसका जवाब दिया मैंने। इस चीज का जवाब ये है 3 महीने का टाइम पीरियड होता है टेंडर सैंक्शन करने का। परसों ये कह रहे हो काम नहीं कर रहे, पिछला काम कब किया था? पिछला काम कब किया था ये बता दो एडीएम। तो मेरा को टेंडर नहीं डाला, पिछला काम कब किया था? पिछला काम कब किया था एडीएम ये बता दो बस। किसने पिछला काम किया हुआ? आप ये रिकॉर्ड देखो, मैंने अरे टेंडर में काम मैं पिछला काम कब किया था ये बता दो। 20% लोगों में टेंडर नहीं डालता हूं मैं। कैसा पहले किया था? पैसा चाहिए लो तो मेरी शक्ति का कोई ना कोई शर्तों में आप लास्ट काम कब किया था ये बता दो। अरे लास्ट से मतलब हर बार टेंडर नहीं डाला हो तो बताओ ना मुझे। अरे टेंडर नहीं आता इस चक्कर में ब्लैकमेल करने के लिए आपको वर्कर करना है। तो 10 साल में आपका वर्कर क्यों नहीं आया? आप पे आरोप लगा रहे कि जो कहते हैं ये पूल के चक्कर में किसने दे दिया? मैं तो बताया ना किसने। आप चाहते हैं इसका मतलब लेना पूल? क्या आप नहीं, हम चाहते हैं हम काम करना चाहते हैं, हम कंपटीशन करना चाहते हैं, हम कंपटीशन करना चाह रहे हैं। अभी आप टेंडर शुरू हो गया, कंपटीशन करेंगे। हमने अभी कह रहे 20% बिलो हम काम करेंगे। बिलो भी नहीं जाऊंगा, अभी आप टेंडर नहीं दिया ना, अभी दिया नहीं ना। ये कह रहे बैंक में पैसे जमा नहीं आप तो पहले टेंडर देंगे जब पैसा जमा करेंगे तब टेंडर मिलेगा। पैसा जमा करने के लिए आप एप्लीकेशन मार करेंगे। हमारी एप्लीकेशन 10 बजे इनके पास रखी हुई है, सबकी एप्लीकेशन रखी हुई है सर। सभी की रखी हुई है। टेंडर कौन के भर्ती में ठेकेदारी नहीं ये ठेकेदारी तुम दोनों को काम मिल गया चुपचाप से बैकडोर से तुम जो बात कर रहे हो। बैंक में पैसा जो जमा होगा जब इसके वो 2 सिग्नेचर जब करेगा जब ये इस पर फॉरवर्ड कर देगा। आचार से पहले उसके हाथ में होना चाहिए, काम होना चाहिए, शहर का विकास होना चाहिए, बहुत जरूरी है। शहर का विकास होना चाहिए, टेंडर निरस्त नहीं होने चाहिए। काम हो, टेंडर लगे, सबको काम मिले और तुरंत और कल से काम स्टार्ट हो जाना चाहिए। जब आप टेंडर दो तो अरे भाई साहब आप
पहले टेंडर की कॉस्ट जमा होगी तब टेंडर मिलेंगे। ये बताओ, पहले टेंडर की कॉस्ट जब जमा होगी जब आपका बाबू उस पे इनिशियल मारेगा। कौन? बाबू आप जाके अपनी एप्लीकेशन तो दो उसे। एप्लीकेशन दे रखी है ना? कहाँ है? वही रखी इनके पास तो आप एप्लीकेशन आई है इनकी? अभी सेट ही तैयार नहीं है तो कहाँ से दे दो? टेंडर दिया बैठा है, टाइप करा रहा है। सेट तैयार नहीं तो डेट एक्सटेंड हो सकती है। सेट तैयार नहीं तो डेट एक्सटेंड कर दो। क्यों करते हैं? अभी तो समय 5 बजे तक है। अभी तो 5 बजे तक अभी टाइप करा रही है। अभी टाइप करा रहा है, टाइप करा रहा है। कोई बात नहीं हुई। अभी तो टाइप करा रहा है वो, अभी कोई बात नहीं हुई। स्थितियों में लेकिन साहब ये दो आदमी साहब टाइम और समय तो हमारा देखा। अब बात समझ रहे जी कि वो कह रहे हैं कि चाहे आप 99% आप लोग एक तरफ हो, 1% अगर आदमी कर रहा है मुझे दे दो और किसी को। अब ये कोई अपनी स्ट्रेटजी बना रहा है, कोई अपना मूव नहीं कर रहा है, अपना भी सोच विचार कर रहा है। तो अगर एप्लीकेशन ही नहीं यहाँ मूव कराया गया पूछ लीजिए। अभी आ रहा हूँ अपने कमरे में। तो बैठो।